आप लोगों ने नार्को टेस्ट के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो आखिर ये नार्को टेस्ट क्या होता है, कब और कैसे किया जाता है, इन चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नार्को टेस्ट होता क्या है। नार्को टेस्ट एक टेस्ट है जब किसी मुजरिम को इथेनॉल, सोडियम, पेंटाथॉल, बार्बिट्रेट्स वगैरह केमिकल ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कुछ लोग इसे ट्रूथ ड्रग्स भी कहते हैं क्योंकि ये दवाई इंसान को आधा बेहोश कर देती है और फिर इंसान सेमी कॉन्शियस की सिचुएशन में चला जाता है। और जब हम सेमी कॉन्शियस की सिचुएशन में होते हैं तो उस समय हम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए हमें कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है और अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़नी पड़ती है, कुछ बातों को छिपाना पड़ता है। इसलिए हमें झूठ बोलने के लिए ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सच बोलने के लिए ना तो हमें कुछ जोड़ना पड़ता है, ना ही कुछ छुपाना पड़ता है। हमने जो कुछ देखा है, जो कुछ फील किया है, महसूस किया है, वो सब हमारे माइंड में पहले से ही रिकॉर्ड होता है। इसलिए सच बोलने के लिए दिमाग का कम इस्तेमाल करना पड़ता है। नार्को टेस्ट को सबसे पहले 1922 में रॉबर्ट हाउस नामक टेक्सास के एक डॉक्टर ने 2 मुजरिमों पर किया था। भारत में सीबीआई जांच के दौरान इंट्रावीनस बार्बिट्रेट्स का इस्तेमाल करती है। इंट्रावीनस बार्बिट्रेट्स एक दवा है जो कि इंजेक्शन के जरिए नार्को टेस्ट के दौरान दी जाती है। भारत में इसे पुलिस कई सालों से इस्तेमाल कर रही है, जो कि खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ दिए गए अधिकारों का वायलेशन है। चलिए हम बात करते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। नार्को टेस्ट में जिस भी मुजरिम से पूछताछ करनी होती है, सबसे पहले उसकी एज और उसकी हेल्थ को देखा जाता है। उसके बाद यह तय किया जाता है कि उसके अनुसार उसके ऊपर कौन से केमिकल का इस्तेमाल करना सही होगा, क्योंकि अगर दवाई गलत हुई तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है या फिर इंसान के दिमाग पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए उम्र और हेल्थ के आधार पर ही उसको इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन इंजेक्शन देने से पहले उसको 2 मशीनों से जोड़ा जाता है। नार्को टेस्ट 2 तरीकों से किया जाता है, एक तो पॉलीग्राफ मशीन के द्वारा और दूसरा होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीग्राफ मशीन के बारे में। जब किसी मुजरिम का नार्को टेस्ट किया जाता है तब पॉलीग्राफ मशीन उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ब्रीथ स्पीड, हार्ट रेट और उसके शरीर में होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है और फिर उसको डिस्प्ले करता है। फिर मुजरिम से कुछ आम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें वो झूठ नहीं बोल पाता, जैसे कि उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, उसके घर का एड्रेस, वो क्या काम करता है, उसकी एज क्या है। और इस तरह से सवाल जवाब का जब एक फ्लो बनता है तो फिर धीरे धीरे उससे वो सवाल पूछे जाते हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जानना चाहते हैं। तो इस तरह से मुजरिम सच उगल देता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सेमी कॉन्शियस यानी आधी बेहोशी की हालत में भी कुछ मुजरिम झूठ बोल जाते हैं, मगर ऐसा सिर्फ 5% ही चांस है कि वो झूठ बोल सके, वरना ज्यादातर केसेस में वो सच ही बोलते हैं। दूसरा होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का इन्वेंशन अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल ने 1962 में किया था और आज इस टेस्ट का बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल भी किया जाता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी सस्पिशियस पर्सन को कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक हेलमेट पहनाया जाता है, जिस हेलमेट में सेंसर्स लगे होते हैं और ये सेंसर्स दिमाग में होने वाली सारी हलचल को रिकॉर्ड करते हैं और उस हलचल को स्क्रीन पर दिखाते हैं। ब्रेन मैपिंग के दौरान मुजरिम को तरह तरह की आवाजें सुनाई जाती है और उसके आगे रखी एक बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ फोटो और वीडियोस भी दिखाए जाते हैं। फिर जिस केस में वो सस्पिशियस पकड़ा गया है उसको उससे जुड़े हुए वीडियो दिखाए जाते हैं और ऑडियो भी सुनाए जाते हैं। और अगर अपराध से जुड़ी आवाजों को या किसी सिग्नल को वो पहचानता है तो ये P300 तरंगे स्क्रीन पर दिखाई देती है, जबकि एक निर्दोष आदमी इनको नहीं पहचान पाता है और ये तरंगे पैदा नहीं होती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि नार्को टेस्ट क्या होता है, कब और कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।